डॉक्टर साहब, घर पे कान की सफाई करना भी बहुत मसला होता है। अक्सर लोग कॉटन बड यूज़ करते हैं और उसकी वजह से उनके कान का पर्दा भी फट जाता है। तो क्या एहतियात करनी चाहिए घर पे कान की सफाई करते हुए? अच्छा, और ये भी बताएं खासतौर से कि कान की सफाई करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम इसको अवॉइड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वैक्स जो है वो नॉर्मल पार्ट ऑफ ईयर है। ठीक है, अल्लाह ने कान के अंदर ऐसा निज़ाम बनाया है कि वैक्स प्रोड्यूस होती है इस वजह से कि उसका कान में काम है। ठीक। और अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है कि जब हम चुबाते हैं, जब हम लोग च्यू करते हैं, तो हमारे मसल मूवमेंट कुछ ऐसे होती हैं जो वैक्स होती है वो खुद ही निकल के बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, और जो बाहर की तरफ आती है वो निकल जाती है। ये निज़ाम हमारे जिस सिस्टम में अल्लाह ने रखा हुआ है कि वैक्स इज़ नॉर्मल और उसको निकलना भी अल्लाह ने सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। हाँ, कभी कुछ लोगों में वैक्स जो है ज़्यादा बनती है, जैसे कुछ लोगों को पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, उस तरह कुछ लोगों में वैक्स ज़्यादा बनती है। ओके। और वो तंग भी कर सकती है और वो तंग नहीं भी करती। ठीक है, तंग किसके में कर सकती है? वैक्स जो है वो एलर्जी इरिटेशन कर सकती है, उसकी वजह से आपका कान बंद रह सकता है, आपको सुनने में मसला हो सकता है। ठीक है, अब इसकी सफाई कैसे करनी है? ठीक है, वैसे ये कोई परेशानी की बात तो नहीं है अगर वैक्स ज़्यादा बन रही है? वैक्स नॉर्मल है, बन रही है, उसको कोई मसला नहीं है। आप नॉर्मल, अगर आपकी वैक्स ज़्यादा भी बनती है आपकी वैक्स से, तो ये नॉर्मल है, कोई परेशानी की क्लीन बात करना नहीं। या रिमूव करना ज़रूरी है? अगर तो वो तंग करी, हम कहते हैं जब तक वो तंग ना करे आपने उसको तंग नहीं करना। ठीक है, अगर वो आपको तंग करी है तो फिर हम उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव करने के लिए कॉटन बड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। हम जो अपने मरीजों को बताते हैं वो ये बताते हैं, जो आपकी कोनी है ना, इससे बड़ी चीज़ कोई है तो वो सिर्फ अपने कान में डाल सकते हैं कान साफ करने के लिए। अच्छा, मतलब कि आपने कान में कुछ नहीं डालना घर में। राइट। ठीक है, किस तरह सफाई करनी है, क्या करना है? अमूमन जो होती है, आम जो वैक्स होती है वो वैक्स मसला तब करती है जब वो हार्ड होती है। जब वैक्स आपकी सॉफ्ट होती है तो वो आपकी च्यूइंग मूवमेंट के साथ भी बाहर आती रहती है और आप उसको जो मतलब नॉर्मल जो आप कान बाहर साफ करें तो आप साफ हो जाती है। ठीक है, जब मसला तब करती है जब ये हार्ड हो जाती है, इम्पैक्टेड हो जाती है, तो फिर ये मसला करती है। उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपने पहले वैक्स सॉफ्टनर यूज़ करने हैं। ठीक है, वैक्स सॉफ्टनर ओवर द काउंटर जो हमारे पास अवेलेबल है वो सोडा ग्लिसरीन के नाम से आता है, एक बहुत मशहूर है जो लोग यूज़ करते हैं। उसमें भी अब 2-3 मसले होते हैं कि सोडा ग्लिसरीन जो होता है, ये सोडा ग्लिसरीन जो होता है ये तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने आना है, फिर हम सक्शन के ज़रिए सफाई करेंगे इसकी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में कि बहुत लंबे अर्से तक सोडा ग्लिसरीन यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, मतलब हम उससे बेहतर होते हैं, हम यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, अब सोडा ग्लिसरीन क्या करता है, वो कान की पीएच कम करता है, आपकी जो स्किन होती है जब उसकी पीएच कम होगी उस तरह मैसरेटेड सी हो जाती है, नरम हो जाती है। आप जब भी कान में खारिज करेंगे तो वो पे आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो बहुत कॉमनली लॉन्ग टर्म सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स यूज़ करने के हमारे पास मरीज आते हैं जिनको ओटाइटिस एक्सटर्ना, कान के बाहर वाला इन्फेक्शन जो हो जाता है। ठीक है, तो उसमें बेहतर ये है कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें। ठीक है, ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम रिकमेंड करते हैं दिन में 5 कतरे 5 दफ़ा 5 से 7 दिन इस्तेमाल करें। और जब वैक्स आपकी नरम हो जाए उसके बाद डॉक्टर साहब को, किसी भी डॉक्टर को दिखा के सफाई करवा सकते हैं आप वैक्स की। ठीक है, घर में सफाई नहीं करनी वैक्स की। ठीक है डॉक्टर, दूसरा ये होता है कुछ लोगों का घर में एक है कि आप कान को पानी डाल के कान की सफाई कर सकते हैं। तो जब वैक्स है कान में तो आपने कान को पानी से भी बचाना है, क्योंकि जब कान में पानी जाएगा तो वैक्स जो फूल जाती है, स्वेल कर जाती है कान पर, तो वो आपको डबल मसला करेगी। ठीक है, तो आपने सिर्फ ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल यूज़ करने के बाद आपने कान की सफाई किसी डॉक्टर से ही करवानी है और इसका कोई हल नहीं है सफाई कराने का। सही। कुछ लोग कान की सफाई के लिए मस्टर्ड ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अनलेस आपको ऑयल तंग नहीं करता। जो लोग एलर्जी के मस्टर्ड ऑयल से, तो वो तो नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपने ऑयल यूज़ किया है और आपको उसकी वजह से खारिश हो रही है, आपकी स्किन को वो ऑयल सूट नहीं कर रहा, तो आप नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग ऑलिव ऑयल कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं, आपका बेसिकली मकसद ये होता है आपने वैक्स को सॉफ्टन करना है। ठीक है, ग्लिसरीन भी सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कॉटन बड्स तो बड़ी फेवरेट है हमारे यहाँ पे लोगों की कान साफ करने के लिए, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये इन्फेक्शन कॉज करती हैं कान में? बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करती हैं। आपने कॉटन साफ करते करते पर्दा तो चलो कुछ लोग डैमेज करते ही हैं, जो कान का बाहर वाला हिस्सा है अगर ये भी डैमेज हो जाए इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है और इससे इन्फेक्शन पीछे की तरफ जा सकता है। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि घर में कॉटन बड्स लानी नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो आपकी पिन्स होती हैं, कॉटन बड्स होती हैं, चाबियाँ मोस्ट कॉमनली होती हैं, इससे जितना बचा जाए उतना बेहतर है। ओके, बहुत शुक्रिया।